जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब पे बालाजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आज का वीडियो किचन के ऊपर आधारित है। किचन से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। किचन हमारे घर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि किचन से ये पूरे परिवार को ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा का मेन स्रोत किचन ही होता है, क्योंकि किचन में जितनी पवित्रता या वातावरण शुद्ध और सात्विक होता है, उतनी ही घर वालों की सेहत अच्छी रहती है। तो किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और किचन में साफ सफाई का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। और सबसे साफ सुथरा और सकारात्मकता वाला जो स्थान होता है वो किचन ही होता है घर का। तो कुछ ऐसी गलतियां इसके साथ साथ अपने कुछ गलतियां ऐसी भी कर देते हैं, जिससे इसका असर है घर वालों की सेहत पे पूरा भी पड़ता है। कुछ ग्रह क्लेश वगैरह बहुत सी चीज़ें अपनी विपरीत होने लग जाती है। तो आइए वो जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपन ऐसी कर देते हैं जाने अनजाने में किचन में, जिससे हमारे घर का वातावरण थोड़ा अशांतिपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, एक तो ना अक्सर देखा गया कि किचन में लोग डस्टबिन किचन में ही रखते हैं। तो इस आदत को जरूर सुधारें। किचन में डस्टबिन नहीं होना चाहिए। डस्टबिन को हमेशा किचन में और मेन गेट से हमेशा दूर रखें। ऐसी जगह पे रखें जहाँ किचन में से भी दूर और घर में एंटर होते हुए भी किसी की भी नज़र न पड़े। तो ऐसी जगह पे डस्टबिन को रखना चाहिए। किचन में डस्टबिन रखने की गलती न करें। तो किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास तो वैसे ही होता ही है। तो कुछ लोग अन्नपूर्णा का चित्र भी लगा के रखते हैं। अन्नपूर्णा को माँ का चित्र लगाना तो इससे बहुत अच्छा माना गया है, किचन में होना चाहिए। और खाना बनने अंदर आए, किचन में प्रवेश करते ही माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करके, उसने प्रार्थना करके ही अपने घर के भोजन की शुरुआत करें। और भोजन बनने के बाद माँ अन्नपूर्णा को भोग अवश्य लगाए, जिसमें अन्न धन का भंडार भरा रहता है और घर में बरकत बनी रहती है और अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। पर कुछ घरों में ऐसा भी देखा गया है कि उनके घरों में किचन में ही पूजा घर भी बना लिया जाता है, क्योंकि किचन में पूजा घर बनाना ये सही नहीं होता है। कुछ बहुत से घरों में ऐसा देखा गया है कि क्योंकि किचन ऐसा लगता है कि किचन सबसे पवित्र और सबसे साफ सुथरा रखा जाता है, और भगवान को भी साफ सुथरा है तो घर में रखना होता है। तो इसलिए लोग किचन और पूजा घर दोनों एक ही जगह बना लेते हैं। तो ये वास्तु के अनुसार ये सही नहीं बताया गया है, क्योंकि किचन का और पूजा घर का दोनों का दिशा अलग अलग है। दोनों एक दिशा में आगे आएंगे तो अलग एनर्जी वाइब्रेट होगी, जिससे अपने घर में अशांति का माहौल होगा और घर की ऊर्जा प्रभावित होगी। इसलिए किचन हमेशा अग्निकोण में शुभ माना गया। अग्निकोण में ही किचन होना चाहिए, यानी कि दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है, हो सके तो उसी में आप किचन की व्यवस्था करें। और जो गैस होता है वो हमेशा इसी कोने में रखें, और जो खाना बनाता है उसका मुख हमेशा पूर्व की तरह करके ही खाना बनाए। और जो पूजा घर होता है उसका स्थान ईशान कोण होता है, यानी कि उत्तर पूर्वी कोना। पूजा का हमेशा ये स्थान बताया गया है। और अग्नि की जगह अगर दोनों ये एक जगह हो जाएंगे तो इसका गलत ऊर्जा वाइब्रेट होगी, इससे घर में अशांति का माहौल होगा। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि किचन में पूजा घर नहीं रखे, पूजा का स्थान अलग से रखे। और घर की जो उत्तर पूर्वी कोना होता है उसी जगह पे किचन का स्थान होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण में जल और भगवान का वास माना गया है। तो यहाँ पे आप जल का स्रोत भी रख सकते हो। ये ध्यान रखिए, ईशान कोण में कभी भी टॉयलेट बाथरूम में ये नहीं बनाए। और पूजन का स्थान हमेशा ईशान कोण में रखें और किचन का स्थान हमेशा अग्निकोण में रखें, तभी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुछ लोग कुछ भाई बहन ऐसे भी है जो एक कमरे में ही उनका पूरा घर होता है, तो उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता है
कि वो मतलब कैसे किचन के साथ एडजस्ट करे। तो उनके लिए ऐसा है कि वो उनके लिए वो एक रूम ही पूरा घर होता है, तो उसके रूम की आप ये कोने और ये दिशाएं डिसाइड कर ले, उसके हिसाब से आप इसमें पूजा घर और किचन का स्थान निर्धारित करें। और जो किराए में रहते हैं उनके लिए इतना करना संभव नहीं हो सकता है, तो वो कोशिश करें कि हो सके तो किचन में न रख के आप 2 कमरे हो तो दूसरे वाले कमरे में ईशान कोण में पूजा का स्थान बनाएं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो अपने घर में सुख समृद्धि और सेहत अच्छी हमेशा बनी रहेगी। और किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर स्थापित करें। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर अग्निकोण में जरूर लगाए, जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहे और बरकत हमेशा बनी रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जय श्री राम।